हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर उदयपुर। वंस अगेन एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर मैं आप सभी के सामने आया हूँ। और आज की वीडियो स्पेसिफिकली मेरे उन पेरेंट और बच्चों के लिए है जो अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा करे लाइफ के अंदर, मेरे से आगे बढ़े, लाइफ में बहुत सक्सेस पाए। और हर बच्चा ये चाहता है कि मैं बहुत अच्छा काम करूँ और मेरे पेरेंट्स का नाम रोशन करूँ। लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या है, पेरेंट कुछ और चाहते हैं और बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और है। तो आज के टाइम पे जब हमारे पे ये कन्फ्यूज़न है कि हमें कौन से फील्ड के अंदर बच्चे को एज ए पेरेंट हमें बच्चे को कौन से फील्ड के अंदर जाना चाहिए, और एज ए स्टूडेंट एज ए सन हम बच्चों की एक ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे को कौन से फील्ड में जाना चाहिए, क्या स्ट्रीम चूज़ करूं या फिर कौन से फील्ड में मैं जाऊं। ये कन्फ्यूज़न जो होता है वो दिमाग में होता है। तो ये वीडियो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं कुछ पैरामीटर्स आपको बताने वाला हूं जिसके थ्रू एज ए स्टूडेंट बच्चों आप भी ये चीज़ आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मेरे लिए कौन सा फील्ड बेटर है, और एज ए पेरेंट आप भी ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर किस फील्ड में बच्चों को जाना है और कहाँ वो अपना बेस्ट दे सकता है। तो सबसे पहले तो अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग बोलूँ या फिर हम लोग की पेरेंट हमेशा बच्चों का जो है वो अच्छा ही चाहते हैं। इवन हर पेरेंट चाहता है कि बच्चा वो चीज़ चूज़ करे ताकि लाइफ में वो बेस्ट करे। लेकिन एक समय था जब जो पेरेंट ने बोल दिया वो चीज़ बच्चे ने फॉलो कर ली और बहुत अच्छे से उस फील्ड के अंदर वो आगे गया। लेकिन आजकल के पेरेंट भी खुद चाहते हैं कि बच्चा खुद अपने अकॉर्डिंग अपने फील्ड को चूज़ करे और वो आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हमको एज अ पेरेंट सोचते, क्योंकि मैं भी पेरेंट हूँ, ये चीज़ सोचने की जरूरत है कि बच्चे को फ्री करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं जब लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है तो आपका वॉच करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में जो बच्चा चूज़ कर रहा है क्या वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ चूज़ कर रहा है या फिर बेड़ चाल के अंदर जा रहा है कि जो उसके आसपास ने जो फील्ड चूज़ किया वो कर रहा है, या फिर वास्तव में अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग वो अपना फील्ड चूज़ कर रहा है। क्योंकि अभी का जो माहौल है, बच्चों के अभी 10th के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, 12th के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। आफ्टर 10th के बाद हम देखते हैं कि भाई हमको सब्जेक्ट भी लेना होता है कि कौन से सब्जेक्ट में जाएं, क्या करें। तो इन सब चीज़ों के लिए अभी से ही दिमाग माइंडसेट बहुत सारे पेरेंट का ही बना हुआ है कि हमें कौन से फील्ड में इसको भेजना है, और एज ए सन एज ए स्टूडेंट उसके दिमाग में मुझे कौन से फील्ड में जाना है। तो ये पैरामीटर्स में जो है वो बता रहा हूँ, जिसके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। तो इन पैरामीटर्स को ध्यान में रख के ही आप अपने फील्ड का चूज करें कि कहाँ क्या जाना है। जिसमें सबसे पहला मैं अगर बात करूं तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इंटरेस्ट क्या है और पैशन क्या है। एज ए पेरेंट या एज ए स्टूडेंट हम लोग एक चाहते हैं कि बच्चा वो करे जो उसका इंटरेस्ट हो, क्योंकि जब बच्चा जो है वो पेरेंट के अकॉर्डिंग करेगा और लाइफ में अगर आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो कहीं कहीं वो दोष पेरेंट को देता है कि आपने जो कहा और मैंने किया और मैं आज सक्सेसफुल नहीं हो पाया और मेरा इंटरेस्ट कुछ और है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज हमें देखनी है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट इन द सेंस, अब मैं यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से क्लेरिफाई कर पाऊँ, एक तो इतनी इच्छा और एक होती वास्तव में इसका जो होता है ना, हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर, दोनों में बहुत अंतर होता है। इच्छा तो किसी भी चीज को देखकर हो जाती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिजायर का मतलब वास्तव में उसका अल्टीमेट गोल है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। और हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी एज ए पेरेंट भी कि बच्चे का इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है बच्चे का जो होता है वो बार बार चेंज हो जाता है। क्या वास्तव में जो चीज़ आज वो चाहता है आने वाले 2 से 4 साल बाद चेंज हो जाएगी, या वास्तव में वो उस चीज़ को आगे लंबे समय तक ले जाएगा, वो चीज़ समझनी होती है। इंटरेस्ट से कभी भी करियर नहीं बनता है, लेकिन हमें ये देखना होता है यहाँ पर कि चलो इंटरेस्ट का मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि बच्चा कौन सा काम कर रहा है जिसमें उसको इंटरेस्ट आ रहा है या वहाँ वो खुश हो रहा है। लेकिन ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस फील्ड में हम लोग ले जाना जा रहा है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, क्या आने वाले वो 30, 40, 50 साल तक उस फील्ड के अंदर वो वास्तव में अपने इंटरेस्ट को वहाँ पर मेंटेन कर पाएगा क्या। तो यहाँ पर इंटरेस्ट जब तक उसके पैशन में कन्वर्ट नहीं होगा कि वास्तव में ये चीज़ वो लंबे समय तक कर पाएगा और कुछ ना कुछ काम करेगा और उसी पैशन को वो आगे आने वाले जो टाइम है उस पर प्रोफेशन बनाएगा, जब तक हमें ये चीज़ पता नहीं चलेगी तब तक हम लोग नहीं आगे बढ़ पाएंगे। हमें ये देखना है
कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं, उससे ज़्यादा ये देखना है उस इंटरेस्ट, उसका पैशन कितना है। जब तक किसी चीज़ के अंदर पैशन नहीं होगा, वो व्यक्ति लंबे समय तक उस फील्ड में नहीं रह पाएगा और आगे जाके उसको फील्ड चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें इंटरेस्ट तो देखना है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ साथ उसका पैशन देखना है कि वास्तव में जो इंटरेस्ट ले रहा है वही उसका पैशन है या पैशन कुछ और चीज़ है। और उस पैशन के बेस पर ये देखना है क्या वो उस पैशन से अपने प्रोफेशन को बिल्डअप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ हम लोगों को सबसे पहले एज ए पेरेंट देखनी होती है, और बच्चों आपको भी देखना होता है कि मुझे एज ए इंटरेस्ट, मैंने आज जो चीज़ कर ली है, लेकिन क्या मैं उस चीज़ पे जो भी एफर्ट्स लगने वाले हैं, जो भी कमिटमेंट चाहिए, क्या मैं लंबे समय तक उसमें रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो कैलिबर। कितनी बार क्या होता है एज ए पेरेंट जो उनकी इच्छाएं होती है तो उसके अकॉर्डिंग वो बच्चे के कैलिबर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। लेकिन एज ए पेरेंट मैं हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चे के अंदर कैलिबर देखिए कि क्या वास्तव में जो चीज़ आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो है, उसका स्टैंडर्ड इतना है। तो वहां पर हमको ये चीज़ें समझनी होती है कि हमें बच्चे का कैलिबर भी देखना होता है, कैलिबर के अकॉर्डिंग ही हमें उसका जो आगे का फील्ड है वो चूज करना होता है। तो ये चीज़ हम लोगों को देखनी होती है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें ये देखना होता है यहाँ पर कि वास्तव में जिस फील्ड के अंदर हम जो चाह रहे हैं या बच्चा जो चाह रहा है, क्या आने वाले जो टाइम की नीड है क्या। क्योंकि आज का टाइम जो है वो समय जो है वो चेंजेस हो रहे हैं, बार बार परिवर्तित हो रहा है। तो वहाँ पर हमें जो करंट सिनेरियो की जो नीड है उसको भी अभी आइडेंटिफाई करना होता है। उसी के बेस पर हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा फील्ड हमारे बच्चे के लिए ठीक है, या एज ए स्टूडेंट उसको ये पता होना चाहिए यार कि आने वाला टाइम क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही मुझे मेरा जो करियर है या मुझे जो मेरा फील्ड है वो चूज करना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखनी होती है कि क्या मैं जिस फील्ड को चूज कर रहा हूँ वो नीड के साथ साथ फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमें लाइफ में अगर आगे बढ़ना है या फिर हमें अपने आप को एस्टेब्लिश रखना है तो उसके लिए इनकम प्रॉफिट भी ज़रूरी होता है कि क्या मैं जिस फील्ड के अंदर जा रहा हूँ वह फ्यूचर में क्या प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाएगा, जहाँ पर मैं सर्विंग एटीट्यूड रखूँ और सर्विंग एटीट्यूड के साथ मैं क्या प्रॉफिटेबल की तरफ जा पाऊँगा आगे। ये भी हमें देखना एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, वो हमें ध्यान रखना होता है। एक और चीज़ हमें ये देखनी होती है कि हम लोगों का क्या होता है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं एक ही टाइम पे हम लोग प्लानिंग भी करते हैं और सिलेक्शन भी करते हैं। जबकि मैंने कहीं एक किताब में पढ़ा था कि एक बच्चे की जो एज होती है लगभग 9 to 10 ईयर्स, उस समय से ये प्लानिंग एज अ पेरेंट बननी शुरू हो जानी चाहिए कि बच्चे को आगे जाके कहाँ हम लोगों को ले जाना होता है। और जब आफ्टर 10th की बात करूँ, जब वो 15-16 साल का हो जाता है, तब हमें ये सेलेक्ट करना होता है कि हमें वास्तव में हमने क्या प्लान किया था किस फील्ड में जाना और हमें अब उसके अकॉर्डिंग क्या फील्ड हमें सेलेक्ट करना होता है। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, हम एक ही टाइम पे प्लानिंग और जो सिलेक्शन है वो एक टाइम पे करते हैं, इसलिए कितनी बार गलत डिसीजन हम लोग ले लेते हैं। तो हमें देखना है, हमें जब बच्चा होता है, नॉर्मली जब बच्चा होता है 9-10 ईयर्स का, तो तब से हम लोगों को ये प्लानिंग करनी होती है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे का पैशन क्या है, वो हमें ध्यान करना होता है, वॉच करना होता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करके पता लगाना होता है ताकि 15-16 साल की एज के अंदर हम राइट फील्ड उसके लिए चूज कर सकें। तो ये एक जो चीज़ है वो हम लोगों को ध्यान में रखनी है जब हम लोग फील्ड को जो है वो चूज करें। उसके बाद अगर मैं एक और चीज़ देखूं तो एज ए पेरेंट हमें अच्छे से अच्छे जो टीचर है वो बच्चों को प्रोवाइड करने हैं ताकि जिस फील्ड के अंदर वो जाए वहाँ पर वो बेस्ट नॉलेज लेकर अपने आप को आगे बढ़ा सके। हमें बेस्ट रिसोर्सेज देने हैं जितना हम दे सके, क्योंकि रिसोर्सेज अगर अच्छा नहीं है तो उस केस में हमेशा जब लिमिटेशंस होगी रिसोर्सेज की तो जो बच्चा बेस्ट देना चाहता है वो नहीं दे पाएगा। तो हमें अच्छे से अच्छा जो रिसोर्सेज है वो हमें प्रोवाइड करने हैं ताकि बच्चा जो है वो रिसोर्सेज के थ्रू जो भी आगे बढ़ने का कमिटमेंट उसने लिया है वो उसके अंदर जा सके। एक माहौल बहुत अच्छा देना होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सब एक माहौल का ही जो है वो पार्ट है। तो जब बच्चों को हम बहुत अच्छा एसोसिएशन देंगे, माहौल जब अच्छा देंगे तो बच्चा एक हेल्दी कंपटीशन के अंदर जाएगा और वो आगे बढ़ने के लिए सोचेगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको हम लोग ध्यान में रखें और एक अच्छे करियर हमारे बच्चे के लिए हम लोग चूज कर सकते हैं ताकि वो हम जो उसका इंटरेस्ट है उसको पैशन में कन्वर्ट करें और पैशन से वो उसको प्रोफेशन बना के लाइफ के अंदर बहुत आगे बढ़ सके। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है। आई होप ये वीडियो मेरा बहुत ज़बरदस्त लगा होगा आपको। आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने मैक्सिमम अपने मिलने वालों को आप शेयर करें, बिकॉज हर इंसान के दिमाग में अभी करियर को लेके बहुत सारा कन्फ्यूज़न है और जब ये वीडियो वो देखेंगे तो डेफिनेटली उनका ये कन्फ्यूज़न क्लियर होगा। विद दैट थैंक यू सो मच। आपका अपना अविनाश जैन
और जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि समय समय पर नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी और नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।